गुरु माँ के पगलों का प्रतिष्ठा होने के बाद एक रमेश भाई चाय वाला का गोपीपुरा में, और जब बाहर वो पांडाल लगा हुआ है, देखो सूर्य महाराज साहब, जयसुंदर सूर्य महाराज साहब, महाबोधि विजय जी महाराज साहब सब बाहर आए। उस समय महाबोधि विजय जी महाराज साहब थे, पन्यास थे लगभग, बाहर आए। और उस समय जयगो सूर्य जी महाराज साहब, जयसुंदर सूर्य महाराज साहब और जयसुंदर सूर्य महाराज साहब ने बोलना शुरू किया कि सेना में भी कोई शहीद होता है ना, तो उसके बाद भी पदक दिया जाता है, मरणोत्तर उनको कुछ पदक दिया जाता है, उसका गौरव रखा जाता है। इन्होंने जीवन भर आचार्य पदवी नहीं ली। जब उनको आचार्य पदवी का फोर्स होता था, रोते थे। वो किस हद तक निष्प्रह थे मालूम है आपको? धर्मरक्षित महाराज साहब वापरते ना, तो उनके पास खड़े होकर जाते थे। धर्मरक्षित महाराज साहब उनके शिष्य, हाँ 169 ओली, 100 के ऊपर 69 ओली। साहब ने अपना पात्रा लेकर बोलते, डाल डाल तेरे भात के कुछ दाने इस पात्रे में डाल, तेरा गुरु खाऊगरा गुरु है, डाल अंदर, तेरे कुछ चावल के दाना से मेरा कल्याण होगा। अपने देखो, जब दोष है ना, दोष वो रेगुलर हो जाता है ना, तो दोष का पक्षपात शुरू हो जाता है। दोष रेगुलर होता है ना, तो दोष का पक्षपात शुरू हो जाता है। गुरु मां के जीवन में दोष थे, हाँ थे, लेकिन दोष का पक्षपात कभी भी नहीं था गुरु मां का, कभी भी उनको दोष का पक्षपात नहीं था। वो रोते थे चाय पीते पीते, ऐसे ऐसे करके। जिन सुंदर महाराज साहब चाय पीते थे। जिन सुंदर महाराज साहब अचानक कुछ महीनों के बाद किसी महात्मा के समुदाय में बैठे, चाय साहब, नहीं चाय गई। कैसे गई साहब आपकी चाय? चाय गई। बोले कैसे? बोले हमारे वो गुरुदेव है ना चंद्रशेखर महाराज साहब, गुरु मां, वो चाय पीते पीते इतना रोते हैं, जितने घूंट चाय के अंदर नहीं जाते उससे ज्यादा उनके आंसू बाहर आते हैं। हमेशा चाय पीते पीते आंखों में से अश्रु की धारा, और चाय पीते पीते ऐसे करते इशारे, मेरी तरफ इशारा करते, मेरे शिष्य भी आ गए इसमें चपेट में, इस चाय के चपेट में। हमको इतना अंदर से होता कि गुरु माँ कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरे शिष्य भी आ गए, मेरे शिष्य ऐसे इशारे करते करते बस लगा कि उनको दुखी नहीं करना है, और चाय छूट गई, मेरी चाय छूट गई। ये उनकी जीवन थे। दोषों के प्रति आंसू बहाना, सच बोलूं, उनके जीवन के कई पाप है ना रमेश भाई, वो तो उन्होंने आंसुओं के साथ ही बहा दिए हो गया। कितने पाप तो उनके आंसुओं के साथ ही खत्म हो गए। पाप का पक्षपात नहीं, हाँ पाप का पक्षपात, हम लोग पाप का पक्षपाती बनते हैं। रात को नहीं, अरे उस जमाने में लाइट नहीं होती थी, हाँ आज तो लाइट होती है। प्रैक्टिकल होना पड़ता है थोड़ा, बार बार धर्म 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 नहीं करना। हाँ ये हम जब बातें करते हैं, और गुरु मां नो कॉम्प्रोमाइज जीवन में, कितने रोते रोते 100-200 ओली जिसकी पूरी होती, 100 ओली उसके सामने रोते, मैं तेरे गुरु होने का लायक नहीं हूं, मैं खाऊगरा हूं। साहब जयगो सूर्य महाराज साहब के पास भी जाकर रोते, साहब को शिष्यों को भेजना पड़ता, जाओ जाओ साहब, चंद्र कौशिक होगा मैं साहब, अब मुझे जानते नहीं मैं कैसा हूं, मैं लोगों को इतना प्रवचन, मेरी स्थिति क्या है, मैं चंद्र कौशिक बनूंगा। साहब घबराते थे, जयगो सूर्य महाराज बस 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 चंद्र, अरे नहीं साहब काली किताब हूं मैं, मेरा क्या होगा, मुझे दुर्गति से बचाओ, मुझे प्रायश्चित दो। धुस के रोने वाले चंद्रशेखर को सच में देखने की इच्छा है, देखने की इच्छा है। और वही जब प्रतिष्ठा के समय जयसुंदर सूर्य जी महाराज साहब ने कहा कि मरणोत्तर उन्होंने जीवन भर आचार्य पद नहीं लिया, हाँ उनको मरणोत्तर आचार्य पद देना चाहिए। साहब ने जयगो सूर्य महाराज साहब ने जो शब्द कहे, आचार्य तो बहुत हुए, आचार्य तो बहुत हुए, और आचार्य तेरे और मेरे जैसे बहुत हो गए, हाँ लेकिन ये आचार्य नहीं थे। ये आचार्य
उनकी गरिमा को शोभे वैसा पद भी नहीं था। वो युग पुरुष थे इस काल के, युग पुरुष, युग पुरुष, युग पुरुष। उनका जीवन युग पुरुष जैसा, उनकी शासन प्रभावना युग पुरुष जैसी। वो आचार्य से भी बड़े युग पुरुष की तरह थे इस दुनिया में। अगर उनको सच में उनका कुछ गौरव रखना है तो उनको युग पुरुष सम आचार्य चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के नाम से संबोधित करेगी दुनिया के। और महाबोधि विजय जी महाराजा ने उस चीज को लिया और अपने बातों में रखा। आज से श्री संघ, हाँ, दुनिया उनको पूज्य युग प्रधान सम आचार्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के नाम से संबोधित करेंगे, युग प्रधान सम आचार्य।